बढ़ते मौसम में बढ़ते रोगों के कारण सभी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो लोग जल्दी संक्रमण का शिकार होते हैं, उनके लिए इस मौसम में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। संचारी रोगों के साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी पांव पसारती हैं। इसीलिए इस समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आई इंडिया अपनी इस मुहिम में आपकी मुश्किलों को कम करने के लिए विभिन्न संचारी रोगों से बचाव पर लेकर आया है डॉक्टर की राय, जिससे आप कोरोना काल में संचारी रोगों से भी खुद को बचा सकें। आज डॉक्टर की राय में जानेंगे डॉक्टर अभिषेक भारती की राय। मैं सबसे पहले तो अपने शहर के वासियों को ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो मौसम का बदलाव चल रहा है, कभी मौसम एकदम से गर्म हो जाता है, कभी ठंडक का एहसास होने लगता है, रातें अक्सर ठंडी रह रही हैं, तो लोगों को एहसास नहीं हो पाता है। और इस समय पे जो संचारी रोग होते हैं, ख़ास करके जिनका संक्रमण एक से दूसरे में कुछ साधनों के माध्यम से बहुत तेज़ी से होता है, उनके लिए ये वाला मौसम बिल्कुल आइडियल मौसम होता है। तो इस समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को अपना एटमॉस्फेयर एक जैसा रखना है जहाँ पे रहते हैं हम लोग। जैसे कि रात में सोने के लिए अक्सर अभी भी देखा गया है लोग पंखे और एसी वगैरह खूब चलाते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बिना एसी के बिल्कुल नींद नहीं आती है तो उसका टेम्परेचर 26 डिग्री पे सेट करके रखें। और थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर कहीं गर्मी से आ रहे हैं तुरंत पानी ना पिएं। दूसरी चीज़ जो इस समय संक्रमण को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है, जैसे मच्छर जनित मलेरिया है, डेंगू है। डेंगू पैर अपने तेज़ी से इस वक्त में पसारता है, तो हम लोगों को एक ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी साफ़ जल भराव ना होने दें, ना ही अपने घर में, ना ही घर के आसपास। अगर कहीं पे ऐसी स्थिति है कि जल भराव होता ही है तो थोड़ा सा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोई भी चीज़ उसके ऊपर से डाल दें, जिससे तेल एक ऊपर लेयर बना लेता है, उससे लार्वा वगैरह पनपने नहीं पाते हैं। तो इन माध्यमों से हम डेंगू, मलेरिया और पीने के पानी से और फल सब्जियों से बहुत सी बीमारियां इस समय फैलती हैं। जैसे हेपेटाइटिस है, वो जॉन्डिस के फॉर्म में दिखाई देती है, और टाइफाइड रोग बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है इस समय, जैसा कि देखा गया है। तो जो भी फल सब्जी हम लोग लेकर आते हैं, उनको खूब अच्छे से धुल के, साफ़ करके, पका के तब खाना चाहिए। कच्ची सलाद में भी जो लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि वो सलाद की जो भी चीज़ें हैं उनको गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लें, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दें, फिर उसके बाद उसको निकाल के उसका सेवन करें। तीसरी, इस समय जो सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, इसको लेकर लोगों ने कुछ ने ये मान लिया कि अरे मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा देखने में आया है कि सरकार भी कुछ थोड़ा जल्दी में लग रही है स्कूल कॉलेज खोलने की। तो उन पेरेंट्स को जो लोग बहुत उत्सुक हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस बात को गांठ बांध लेने की ज़रूरत है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। जब तक वैक्सीन नहीं आती ये उसी तरह से चलेगा। बहुत से लोगों में ये एक भ्रांति है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं वो कोरोना नहीं फैलाते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे वहाँ जो हॉस्पिटलाइज लोगों का नंबर है वो बहुत कम है, और कोरोना का जो इन्फेक्शन फैला हुआ है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो नहीं फैलाते, वो भी बराबर से फैलाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके बारे में सोचने वाली ये है कि जो भी इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी जो भी रिसर्चेज आ रही हैं, वो सब डेली चेंजिंग हैं। कोई ऐसी अभी फिक्स रिसर्च नहीं है कि इससे नहीं होता है, इससे होता है। आए दिन पता चलता है कि हाँ इसमें हो रहा है, उसमें हो रहा है, और हर रिसर्च के साइजेस इतने छोटे हैं कि उनको जनरलाइज करना बहुत कठिन है।
तीसरी बात आती है कि जैसे अभी कुछ स्कूलों में मैं स्वयं भी अभिभावक हूँ, तो बात हो रही थी, तो उनके प्रिंसिपल का ये कहना था कि हम गेट पे थर्मल स्कैनिंग करेंगे और बच्चों को पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए जब आता है उस समय उसमें सिम्टम नहीं है और अंदर पहुंचने के बाद सिम्टम डेवलप हो गया, तब क्या होगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। हाँ, एक और प्रश्न आजकल बहुत उठता है कि जिन मरीज़ों को हो चुका है, कुछ रिसर्चेस का कहना है कि उनको दोबारा नहीं होगा, कुछ रिसर्चेस का कहना है कि होता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इन रिसर्चेस के साइज़ेस बहुत छोटे हैं, तो इस पे कोई भी डेफिनेटिव स्टेटमेंट देना कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, ये एक तरह से अज्ञानता की निशानी है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे मरीज़ ठीक होके भी आ रहे हैं उनको भी ये मान के चलना है कि जैसे वो प्री इन्फेक्शन फेज़ में सावधानियां बरतते थे उसी तरह की सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। 2 गज़ की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क बहुत से लोग गले में लटकाए रहते हैं, बहुत से लोग सर पे टांगे रहते हैं, लेकिन मास्क इस समय अगर सबसे बड़ी कोई वैक्सीन है तो हाथों का सैनिटाइजेशन और मास्क का पहनना, ये 2 वैक्सीन अगर हम सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस कोरोना से बहुत शीघ्रता से पार पा लेंगे। हाँ, ऐसा है कि जैसे अभी बात हो रही थी संचारी रोगों की, तो संचारी रोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, इन सब के तो कारगर इलाज संभव हैं होम्योपैथी के द्वारा। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना के लिए ये कहना कि हाँ इसका इलाज संभव है, ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करती हैं, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% कोरोना को रोक सकती हैं, लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन को होने में और बढ़ने देने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। खान-पान में सबसे अधिक ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपने कहा खान पान, नंबर 1 पे तो पानी है। पानी की प्रचुर मात्रा जो है सेवन करते रहना चाहिए। वो चाहे सादा पानी हम पिएं, गुनगुना पानी पिएं, नींबू डाल के पानी पिएं, चाय के रूप में पिएं, दूध के रूप में पिएं, जूस के रूप में पिएं। लिक्विड की कमी हमारी बॉडी में इस वक्त नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है कि भोजन का विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि पथ्य भोजन हम लोग को लेना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार भोजन से बचें ताकि पेट को बहुत ज़्यादा लड़ाई न लड़नी पड़े, उससे इन्फेक्शन के ख़तरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि बाहर की चीज़ों से मतलब जो खुली हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों के इस्तेमाल से अधिक बचें। देखिए, ऐसा होता है कि शुगर का जो मरीज़ होता है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड होती है। ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होने के मतलब है कि उसको इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते रहे। तो जो भी शुगर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बिना मतलब के भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। जहाँ तक हो सके अपने को कन्फाइन रखें। कन्फाइन रखने का मतलब ये नहीं है कि संबंध तोड़ दें, घर में सबसे हिले मिले बैठें, बात करें। बहुत जो करीबी लोग हैं उनसे फ़ोन पे बात कर लें, 2 बार कर लें, 4 बार कर लें, लेकिन बाहर निकलना जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। क्योंकि एक बार अगर इस तरह का स्पेशली जैसे कोरोना का इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो शुगर के मरीज़ बहुत हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं। शुगर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं या स्पेशली एस्मा या ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं, ये इस तरह के पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, होम्योपैथी भी इन सभी रोगों में अच्छे से काम करती है अगर अच्छे ढंग से सही ढंग से केस को लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चिकित्सक को अपनी जो सीमाएं हैं वो अगर मालूम है
तो वो बहुत अच्छे से इलाज कर सकता है। जहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे स्पेशलिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है नियमित जीवन। नियमित जीवन का मतलब है कि आपकी एक लाइफस्टाइल सेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है या कोई भी जीव का शरीर है, उसके अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं जिनके हिसाब से हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, सबका एक साइकिल और इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना होता है। तो उस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एक नियमित लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपका नियम है कि हाँ सुबह आप 6 बजे उठते हैं, 8 बजे नाश्ता करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 4 बजे चाय पीते हैं, तो वो एक नियम में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 6 बजे उठे, कल 12 बजे उठे, परसों 3 बजे उठे, खाना कभी खाया कभी नहीं खाया। इन चीज़ों का जीवन पे बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए एक नियमित और संयमित लाइफ बहुत अनिवार्य है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।